वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर ख़ारजा साक डार और सर्विसेज चीफ्स भी थे। मज़ीद तफसील जानेंगे JNUज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज बताएगा क्या तफसील इस दौरे की। देखिए जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके हमरा डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़रा समेत सर्विसेज चीफ ने इस वक्त जो है वो ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफिंग दी गई, जिससे पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है इस पर भारत के बढ़ते हुए जारहाना और इश्तियाल अंगेज रवैये के तनाज़ुर में रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियों पर खास जोर भी दिया गया और जो क़यादत को इलाकाई सलामती की सूरत हाल और खतरात के बदलते हुए तनाज़ुर बशमूल रिवायती अस्करी इक़दाम, हाइब्रिड वारफेयर, हिकमत अमली और दहशतगर्द प्रॉक्सीज से मुतल्लिक भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म उनके हमरा जो शुरका थे उन्होंने जो इस वक्त इदारा-जाती हम आहंगी ऑपरेशनल तैयारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसलाकुन जवाब दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने इदारे की पेशेवराना महारत और स्ट्रेटेजिक फ्रेम को सराहते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किल हालात में कौमी सलामती से मुतल्लिक बाखबर फैसलों पर भी इसके किरदार की जो है वो तारीफ की और वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आलमी दुनिया के सबसे पेशेवराना और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। कौमी क़यादत ने वतन अजीज के दिफा के लिए पाकिस्तान के अज़म का अहदा किया, चाहे वो खतरात रवायती हों या गैर रवायती हों। ये यकीन दहानी भी कराई कि कौम की मुकम्मल हमायत के साथ मुसल्लह अफवाज तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत के अनासर की मदद से पाकिस्तान की सलामती, वकार और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये दौरा जो है वो अब से कुछ देर पहले किया गया है और इस हवाले से बताया कि वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई और तमाम जो इस वक्त स्ट्रेटजीज हैं उससे मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। PNSC ने भारत के लिए कार्गो का रुख भारतीय बंदरगाह के बजाय सिंगापुर की तरफ मोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक जहाज मलेशिया की बंटोलो पोर्ट से 3 मई को भारत के लिए रवाना हुआ। PNSC के कार्गो जहाज में भारत के लिए लकड़ियां मौजूद हैं। जहाज में मौजूद कार्गो 1 से 2 दिन में उतारे जाने का इम्कान। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहल खाना के मुताबिक आगरा जेल हुक्काम ने सैयद यूसुफ शाह के तदफीन को 4 रोज़ कबल जेल में ही कर दी। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इत्तला उनके वकील ने दी है। चचा 2017 में इंटर कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने उन्हें मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खिते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफ़ाफ़ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। एक दिन में इसराइल के गजा, यमन, लेबनान और शाम पर हमले। गजा पर फ़ज़ाई हमले में 54 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाई को मज़ीद वुसअत देने की मंजूरी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा की 23 लाख आबादी को जबरी तौर पर जनूबी हिस्से में मुंतकिल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि कार्रवाइयाँ महीनों जारी रह सकती हैं। गजा में इसराइल की नाकाबंदी 65वें रोज़ भी जारी। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस कहत का ख़तरा बढ़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर एर्दोगान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गाजा जंग से मुतालिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा, एर्दोगान से गुफ्तगू अच्छी और तामीरी रही। तुर्क सदर ने इन्हें तुर्की मदऊ किया। एर्दोगान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर एर्दोगान ने अमरीका, ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की। दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमाल शुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाना पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था।
अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रम्प इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमे तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल ना हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। मशरक़ी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, तमाम परवाज़ें मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और क़ायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का राबता, इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत रवाबित, इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और सियासी मुशावरती निज़ाम की बहाली पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ और यकतरफ़ा इक़दामात पर मौक़िफ़ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारतीय आबी जाहिरियत पर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। UN सलामती काउंसिल को भारत के अमन को ख़तरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरक़ीन को भारत के यकतरफ़ा सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में UN सलामती काउंसिल अरक़ीन ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़ौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। कतर के वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कि कतर ख़ित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत की तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया। कहा कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तानी के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। सहाफ़ियों से मुलाकात में अपने चीन और तुर्की के दौरे से मुतालिक गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि तुर्की के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के हवाले से MOU साइन किए हैं। तवक्को है चीन, तुर्की, ईरान और बांग्लादेश से पाकिस्तानी अदलिया के ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल दी जाएगी। 15 जून से 31 जुलाई तक पेपरलेस कोर्ट रूम की तरफ जा रहे हैं। ज़िले अदलिया में डबल शिफ्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर इदारा जाती रद्दअमल से मुतालिक कौमी अदालती पॉलिसी में गौर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको जबरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक्स सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत की अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत दुनिया मानती है। पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सैयद जमात अली शाह का कहना है कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुआहदा मुअत्तल भी नहीं कर सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शक ही नहीं है। टोरंटो में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। 18 किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार दिनेश वोहरा ने कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आती है। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सिफारती महाज पर शिकस्त खा रहा है। पाकिस्तान कामयाब हो रहा है।
MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा है कि पुलवामा के बाद पहलगाम वाक़या भी भारत की बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। कौम मुत्तहद और मुसल्लह फ़ौज के साथ है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया की इजाज़ उल हक की भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग करवाई। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। पुलिस ने PTI रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक दिया। पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने। पुलिस और PTI कारकुनों में झगड़ा। साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान और दीगर रहनुमा पैदल अडियाला जेल की तरफ रवाना। पुलिस की रोकने की कोशिश। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब। वक़ार मेहदी को मिलने वाले 2 वोट मुस्तरद हुए। MQM की निकित मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। और न्यूयॉर्क में फैशन का सबसे बड़ा मेला मेट गाला सज गया। रेड कारपेट पर शोबी सितारों ने फैशन के जलवे बिखेरे।